हम लोग बड़े ही शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे बाप की सब इज़्ज़त करते थे। मेरी छोटी बहन मरियम बड़ी ज़िद्दी तबीयत की मालिक थी। उसे सही गलत की पहचान बिल्कुल नहीं थी। मैं 19 साल की हुई तो मेरी शादी तय पा गई। लड़के का नाम राशिद था। मैंने उसे नहीं देखा था, मगर उसने मुझे एक झलक ज़रूर देखा था। घर में मेरी शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हर तरफ गहमा गहमी थी। घर की पहली शादी थी। सब बहुत खुश थे और आज तो कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। मैं शादी वाला जोड़ा पहनकर बैठी थी जब मेरी बहन तैयार होकर आई। मैंने उसे कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मगर दुपट्टा क्यों ऐसे फैलाया हुआ है? ढंग से दुपट्टा पहनो। मैंने उसका दुपट्टा दुरुस्त किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। मुझे हैरत तो बहुत हुई, क्योंकि मेरी बहन बहुत दुबली पतली 16 साल कुंवारी लड़की थी और उसका पेट ऐसे कभी नहीं फूला हुआ होता था। मेरे जहन में सबके जहन में एक ही ख्याल आता जो उस वक्त मेरे जहन में आया था, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया और अपनी शादी को एंजॉय करने लगी। मगर मुझे पता नहीं था जिसे मैं अपना वहम समझकर जुटला रही हूँ वो एक तल हकीकत है, ऐसी हकीकत जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मैं अपनी शादी की खुशी में इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि शादी की पहली रात तुम शौहर से फरमाइश करके अपनी कोई ना कोई बात ज़रूर मनवाना, क्योंकि अम्मा एक बीबी को बहुत मानती थी। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी सारी उम्र खुश रहे तो बेटी से कहना पहले दिन शौहर से अपनी कोई बात ज़रूर मनवाए। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, सोच रही थी कि पहली कौन सी बात मनवाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राशिद कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे सलाम किया और मेरा घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। तब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अचानक मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, राशिद, आप मेरी एक बात मानेंगे? मैंने डरते डरते उनसे कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, पहले अपना चेहरा तो देखने दो मुझे। दरअसल यही बात मुझे आपसे करनी है कि आज आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि एक बीबी साहबा ने मना किया है। अम्मी उनकी बहुत मानती है और उन्होंने कहा है कि अगर आज तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा चेहरा देखा तो कुछ बुरा होगा। मेरे जहन में उस वक्त उसके अलावा कोई बात नहीं आई, इसलिए मैंने डरते डरते कह दिया, अरे सानिया, ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फजूल बातें हैं। किसी दुल्हे के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो उसे शादी की पहली रात दुल्हन अपना चेहरा ना दिखाए। राशिद मुझे देखने को मचल रहे थे। मुझे दिल ही दिल में अम्मा और बीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी फजूल बातों में आकर मैं कहाँ बैठी थी। राशिद का मूड इस बात पर बहुत ख़राब हुआ, मगर मैंने बड़ी मुश्किलों से उन्हें राज़ी कर लिया कि जहां अब तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी वहां कल तक और सब्र कर लें, और वह बुझे हुए दिल से राज़ी हो गया। मैं उस वक्त बहुत खुश हुई कि उन्होंने मेरी इस बात को मेरी फरमाइश समझकर मान लिया है, और फिर मैंने अपना आप उसे सौंप दिया। राशिद बहुत खुश लग रहा था। मैं भी मुतमईन हो गई। अगले दिन रस्म के मुताबिक मेके आ गई। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, मगर मेरी छोटी बहन बहुत परेशान लग रही थी। मैंने मरियम से वजह पूछी। शुरू में तो वो टालती रही, मगर जब मैंने बहुत इसरार किया तो वो फूट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी, और उसने जो बात बताई वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने बेहतियार अपने दिल पर हाथ रख दिया। मरियम बोल रही थी कि उससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। वो माँ बनने वाली है। वो एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। उस लड़के ने उसे बहला फुसला कर उसकी इज्जत तार तार की और वह खुद भाग गया। बहन की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? इस हद तक कैसे जा सकती है? और इतनी बड़ी बात हो गई तब भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। मुझे मरियम पर बहुत गुस्सा आया था। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो। अपनी उम्र देखी है, और इस उम्र में तुम इस हद तक चली गई। कौन था वो नामुराद लड़का जिससे तुमने मुंह काला किया?
शर्म नहीं आई? अपनी उम्र देखी है क्या? जवाब दोगी अम्मा अब्बा को? वो बेचारे ये सदमा सहम भी पाएंगे कि नहीं? मैं एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ गई। अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? अम्मी अब्बा को क्या बताऊंगी? कम उम्री में मैंने खुद को बर्बाद कर दिया। मैं उस वक्त कुछ नहीं समझ सकी थी, तब मेरे सर पर मोहब्बत का भूत सवार था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हवस का पुजारी है। अब मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी, इससे पहले कि ये बात सबको पता चले। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। अजीब वैशी अंदाज में मरियम पागल हो रही थी। मैं जानती थी बर्बादी और जिल्लत ने अब हमारे घर का रुख तो कर लिया है। हर सूरत में कुछ ना कुछ गलत तो होना ही था। मरियम खुद को ख़त्म करती या फिर अम्मा अब्बा को कुछ पता चलता तो वो भी जीते जी मर जाते। मेरा सर घूम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा शौहर मुझे आवाज़ें दे रहा था, बहन को छोड़कर जाती तो पीछे वो खुद को ख़त्म कर लेती। क्योंकि मैं इसके इरादे जान चुकी थी, तब ही मैंने सोच लिया और हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाते हुए मरियम का जोड़ा पहन लिया और अपना जोड़ा उसे पहनने के लिए दे दिया। वो कुछ समझ नहीं रही थी, अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मैंने उसे कहा, वक्त का यही तकाजा है कि तुम राशिद के साथ चली जाओ। मैं पहले ही गलती कर चुकी हूँ, मज़ीद ऐसा नहीं कर सकती। अपने आप को बचाने की खातिर आपकी ज़िंदगी और खुशियों के साथ नहीं खेल सकती। आपका भी खुशियों पर हक है। आप ही मत करें अपने साथ ऐसा। मुझे मेरे किए की सज़ा भुगतने दें। तुम चुपचाप मेरी बात मान लो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हमारे पास वक्त कम है। राशिद हम दोनों को ठीक से पहचान नहीं सकते। वैसे भी पहली रात उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी। उसे पता नहीं है कि उसकी शादी मुझसे हुई है या फिर तुमसे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने सारे अरमान जज्बे मारकर मरियम को अपनी जगह देने का फ़ैसला किया। मगर मरियम बोली, आपी मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बगैर निकाह के आपके शौहर के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो। बगैर निकाह के साथ जब तुम किसी बच्चे की माँ बन सकती हो तो अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकलने से बचाने के लिए ये सब क्यों नहीं कर सकती? जितना मैं अपने गुस्से में काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मरियम मुझे उतना ही गुस्सा दिला रही थी। राशिद अच्छा लड़का हो सकता है, उसके घर वाले तुम्हें ना पहचान सकें। अगर तुम्हें किसी ने पहचान भी लिया तो वो तुम्हें वापस लाएंगे और फिर हो सकता है कि सब मुझे गलत समझ गए। तुम्हें बेकसूर जाने राशिद मजबूर होकर तुमसे शादी कर लेगा। अगर शादी नहीं भी की तो तुम इस गुनाह को राशिद का नाम देकर छुपा सकती हो। मैंने मरियम को ज़बरदस्ती अपना लिबास पहनाकर समझा बुझाकर उसे राशिद के साथ भेज दिया और उसे कहा कि पता नहीं लगना चाहिए कि पहली रात उसके कमरे में तुम नहीं बल्कि मैं थी। इसी में हम सब की भलाई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे फ़िलहाल यही एक हाल नज़र आया था कि बात की बाद में देखी जाती। वैसे भी राशिद ने पहली रात मेरा चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ पहली रात मैं थी या मरियम। मेरी बहन राशिद के साथ चली गई। मैं देर तक अपने अरमानों और ख्वाबों के लिए मातम कुना होती रही और सबसे छुपकर बिस्तर पर पड़ गई। सब ने लाख आवाज़ें दी मगर मैं नहीं उठी। सब यही समझे कि थक कर सो गई है। शादी की गहमा गहमी की वजह से नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी, मगर मैं जाग रही थी। नींद कैसे मुझ पर मेहरबान हो सकती थी? नींद तो शायद मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई थी। मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं तो हज़ार ख्वाब सजाकर राशिद के साथ रुखसत हुई थी। मेरी माँ के हदशे सही साबित हुए थे। भले मैंने राशिद को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, मगर फिर भी सब उल्टा हो गया था। माँओं के दिलों को हर खतरे का पहले से इल्म हो जाता है। मगर हैरत की बात यह थी कि अम्मी मरियम के अंदर आई तब्दीली से लाइलम कैसे रही। उसकी चाल डाल से नहीं पहचाना कि वो किसी गलत रास्ते की मुसाफिर बन गई है। मरियम ने इतनी सफाई से और इतने खुफिया तरीके से उस लड़के के साथ इश्क लड़ाया और अब उस इश्क का ये खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं इंतज़ार की सूली पर लटक रही थी, इस इंतज़ार में कि आगे क्या होता है। किस्मत हम दोनों बहनों के साथ क्या करती है, हमें कहाँ ले जाती है। मेरे इस फैसले से कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं, ऐसे कई सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। मेरा सर चकरा रहा था। सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी।
आने वाले वक्त को याद करके खौफ बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तभी बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गई थी कि यह कैसा शोर था। कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनकर मेरे माथे पर सर्दी में भी पसीना आ गया था। फिर अचानक अम्मी अंदर आई और मेरा कंबल खींचकर नीचे फेंक दिया। कंबल के अंदर मरियम की जगह मुझे पाकर अम्मी एकदम बहन करने लगी। उन्होंने तो मुझे पहली नज़र में पहचान लिया था। वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे झंझोर डाला। अम्मी मुझसे बहुत कुछ पूछ रही थी, मगर मैं गूंगी बनी हुई थी। मैंने चुप साध ली थी। अम्मी ने जब देखा मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ, तो मुझे घसीटती हुई बाहर ले गई, जहाँ पर मेरे ससुराली जमा थे। मेरा दूल्हा भी खड़ा था, जो मुझे देख रहा था। मैं उसे देख रही थी। वो मुझे पहली बार देख रहा था, मगर मैं उसे घूंघट की ओर से कई बार देख चुकी थी। मैंने सोचा था कि हमशक्ल होने की वजह से हमें कोई पहचान नहीं सकेगा, मगर ये मेरी गलतफहमी से साबित हुई थी। बारी बारी सब मुझे बातें सुना रहे थे, मगर मुझे किसी की आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। मरियम सहमी हुई सी मुजरम की तरह खामोश खड़ी थी और मुझे सामने के ठहरे में खड़ा कर दिया था। सबकी बातें तीरों की तरह मुझ पर वार कर रही थीं। देखने में मैं बिल्कुल ठीक, मगर अंदर से बहुत जख्मी हो चुकी थी। कसूरवार ना होकर भी मैं मुजरम ठहरी थी, और मेरा जुर्म यही था कि मैंने अपनी बहन को जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए ये कदम उठाया था। उन सब में से सबसे ज़्यादा परेशान राशिद था, क्योंकि वो जान ना सका था कि उसने जिसके साथ अज़दवाजी रिश्ता कायम रखा था वो मैं थी या मेरी बहन, क्योंकि हम दोनों से बहनों की सूरत और कद काठ बिल्कुल एक जैसा था। जबकि मेरे सास ससुर इस बात पर लड़ रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, बड़ी का निकाह करके छोटी को रुखसत कर दिया है। वो बार बार यही कह रहे थे। आखिर मैं कब तक खामोश रह सकती थी? आखिर मुझे सबके सवालों की तसल्ली अमीर जवाब तो देने थे। खामोशी तो इसी मामले का हल नहीं था। सबकी इज्जत बचाने की खातिर मैंने खुद को मुजरम साबित कर दिया था। मैं रोते हुए बोली, मैं राशिद को पसंद नहीं करती थी और मैं इससे शादी करना नहीं चाहती थी। मैं किसी और को पसंद करती थी। डर की वजह अम्मी अब्बा से ये बात मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी वो लोग मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं शादी के वक्त इनकार करना चाहती थी, मगर अब्बा की रसवाई का सोचकर खामोश हो गई। मगर जब रुखसती का वक्त आया, मैंने मरियम को अपने कपड़े पहनाकर ज़बरदस्ती उसे राशिद के साथ रुखसत होने तक कहा। दूसरी सूरत मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं खुदकुशी करके खुद को ख़त्म कर लूँगी। अम्मा अब्बा इस बात से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। मैंने ही मरियम को मना किया था कि वो अपना चेहरा राशिद को ना दिखाए। यह सब मेरा मंसूबा था। इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है, और ना अम्मा अब्बा का। ना जाने मैं किस दिल से झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। तुम होती कौन हो फैसला करने वाली, मंसूबे बनाने वाली? तुम्हें यह सब मजाक लगता है? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? तुम जानती भी हो अपने मतलब के लिए तुमने कुंवारी लड़की को बगैर निकाह के एक गैर मर्द के घर भेजा है और हमसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। जानती हो ये कितना बड़ा गुनाह है? अपने मतलब के लिए तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? इतनी गुर्दगर्द कैसे हो सकती हो, जो अपने मतलब के लिए अपनी बहन को भी नहीं बख्शा? राशिद गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि मेरे माँ बाप एकदम चुप हो गए थे। ऐसे लगता था जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मुझे तो लग रहा था वो मुझे जान से मार देंगे, मगर उनको चुप देखकर मैं शदीद हैरान रह गई। मेरा ससुर एक नेक मोमन बंदा था और मस्जिद का पेश इमाम था। उसने सबको चुप करवाया और मामले का हल निकालने का कहा। बहुत देर तक बाप बेटे के बीच बहस होती रही। बेटा गुस्से से पागल हो रहा था और मुझे तलाक देकर वापस जाना चाहता था, मगर बाप चाह रहा था कि अगर रिश्ता ख़त्म किया तो दोनों सूरतों में हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि शादी के अगले दिन तलाक हो गई। आखिरकार बहुत देर बाद सब इस बात पर मुतफक हो गए कि मुझे राशिद तलाक देगा, क्योंकि वो अब मुझसे मज़ीद कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था। मगर मेरे ससुर ने राशिद को मरियम के साथ निकाह करने पर बड़ी मुश्किलों से राज़ी कर लिया, और मैंने दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था। मैं अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने हमारा पर्दा रख लिया, और फिर मरियम और राशिद का निकाह उसी वक्त मेरे ससुर ने बढ़ाया था। सब यही कह रहे थे कि इस सब में मरियम बेचारी का कसूर था। उसे क्यों
बहन के लिए सज़ा मिली, जबकि सब यही समझ रहे थे कि राशिद के साथ पहली रात को भी मरियम थी। अब ज़माने को यही बताना था कि राशिद की शादी मरियम से हुई थी, क्योंकि शादी के वक्त सानिया ने इनकार कर दिया था। मेरी बहन मरियम मुसलसल मुझे देखती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ये दुख खाए जा रहा था कि मेरी बहन बेकसूर होकर भी सबकी नज़रों का निशाना बनी हुई है, और वह खुद कसूरवार होकर भी मासूम और बेचारी बनी हुई है। मगर मैं उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहती रही, और इसी में हम सब की बेहतरी थी। मैं अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती थी। हमेशा मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत थी जो माँ बाप की इज्जत अपने कदमों तले रौंद कर प्यार मोहब्बत के नाम पर घर से भाग जाती हैं। कुछ देर बाद मरियम को लेकर सब चले गए। अब मैं थी बदकिस्मती दुल्हन, जो एक रात में शादी से तलाक तक का सफ़र तय कर चुकी थी। मेरे सारे अरमान ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। मैं जानती थी अब अम्मी अब्बू मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे शायद वो लोग जिंदा ज़मीन में दफन कर देंगे, क्योंकि उनकी नज़र में सब उसकी मुजरम मैं थी। मैंने उन्हें अपने ससुरालियों के सामने शर्मिंदा किया था। मेरी वजह से उनकी नज़रें झुकी हुई थी, मगर मैं चुप थी, इसलिए कि यह शर्मिंदगी इसी शर्मिंदगी से कितनी गुना बेहतर है जो मरियम उनके सर डालने वाली थी। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर अम्मा अब्बा दोनों बिल्कुल चुपचाप मुझे देखते रहे, और अम्मी आगे बढ़ी और प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरने लगी। बोली, मेरी बच्ची, ऐसी क्या वजह थी कि तुझे अपना इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? क्यों इतना बड़ा कदम उठा लिया? बता हमें, जिसने तुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। सानिया तो हमसे कुछ नहीं छुपा सकती, हम गवाह हैं। कल हमने खुद अपने हाथों से तुम्हें रुखसत किया था, और कल सारा दिन तुम नहीं बल्कि मरियम हमारे साथ थी। माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरी बेटी सानिया बहुत समझदार, बगैर किसी वजह के इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाएगी। तुम हमेशा से समझदार और समझी हुई हो। अम्मी मुझे पुचकारती हुई बोल रही थी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि अम्मी अब्बा ने कल सारा दिन मरियम को अपनी आंखों से सामने देखा होगा, यहाँ तक कि सुबह तक भी मरियम उनके साथ थी। अम्मी अब्बा आधा सच जान गए थे, इसलिए अब उनसे पूरा सच छुपाना भी सरासर नादानी थी। और कुछ मेरी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी। मैं इतनी परेशान और टूटी हुई थी कि अम्मी अब्बा के बेरुखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था मैं बहुत मजबूत असाब की लड़की हूँ, मगर यह सरासर मेरी गलती थी। मैं भी जज्बात और ख्वाहिश रखने वाली लड़की थी। ना चाहते हुए भी मैंने अम्मा और अब्बा को सब सच बता दिया कि मरियम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो उम्मीद से थी, उसके पेट में किसी का गुनाह पल रहा था। अभी शुरुआत के दिन थे, इससे पहले कि रात खुल जाता और बहुत देर हो जाती और आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते, मुझे आप सब बगैर पूछे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे खुद आज सुबह पता चला था। अब मैं भी आप लोगों की ये सारी बात नहीं बताती अगर आप लोग खुद समझ गए होते। अपनी बात पूरी करके मैं फूट फूट कर रोने लगी, और मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रोते रहे। उनके रोने की बहुत सारी वजह थी। एक बेटी का शादी के अगले दिन तलाक लेने का दुख, दूसरी बेटी से मिले इतने बड़े धोखे का दुख, बदनामी, जिल्लत और रसवाई तो हर हाल में ही उनका मुकद्दर ठहरी थी। अपनी तरबियत पर कभी उन्हें बहुत नाज होता था। आज अपनी तरबियत में रह जाने वाली इस कमी के बारे में दोनों घंटों सोचते रहे कि हमसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ गाफलत हुई है जो मरियम यूं बह गई। और दोनों खुद को कसूरवार समझ रहे थे। उनके पास गौर फिक्र करने के लिए बहुत कुछ था, मगर मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म होकर रह गई थी। मैं सारा दिन खाली खाली आंखों से छत को घूरती रहती थी।